बच्चों, तो फिर स्वागत है आपका सिंपल मैथमेटिक्स में। आपने कहा मेरे से कि हीरोज फॉर्मूला समझा दीजिए। हीरो का फॉर्मूला मत समझिए, भाईजान का फॉर्मूला नहीं है, सलमान खान का फॉर्मूला नहीं है ये, और ना हीरो की खदान से निकला हुआ फॉर्मूला है, ये डायमंड नहीं है। ये हीरोन्स क्या है? हीरोन्स ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। किस लिए दिया है ये भी आप ध्यान से समझते जाएं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या निकाला जाता है इससे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो ये पता कर लें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप यहां पर देखते जाइए कि इसका फॉर्मूला है सबसे पहले कि S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये S क्या है? व्हाट इज S? तो सबसे पहले ये देखिए पेरीमीटर क्या होती है ट्राइंगल की? A प्लस बी प्लस सी। ये A और B और C क्या है? सबसे पहले आप ये समझेंगे A B C क्या है? कैपिटल ABC वर्टिसेस के लिए यूज होता है, और A के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल साइड A कहलाती है, यानी वर्टेक्स A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C कहलाती है। तो समझ गए आप? तो इट इज द सम ऑफ साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो अब ये S यहां पर क्या है? व्हाट इज S? S मतलब ये हो गया पेरीमीटर का आधा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। S मींस क्या हो गया? हाफ ऑफ पेरीमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर। S की फुल फॉर्म क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। क्लियर? यहां आ गया समझ में? तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें है S, यानी S मींस सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं हम। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है, वो इसका सेकंड फॉर्मूला है, यानी इसकी सहायता से हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? तो अंडर रूट एस सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे फॉर्मूले में? S निकालेंगे। S मींस सेमी पेरीमीटर। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा और आपके भेजे में सीधा घुस जाएगा ये। ओके, लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, आप इसे लर्न कर लीजिए। इस एग्जांपल को वार्म अप होने के लिए आप अपने दिमाग में डाल लीजिए 3 4 5 साइड्स ले लें हम 3 4 5। कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड्स ले ली गई है 3 4 5। क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन 3 4 5। सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है। तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई सी भी साइड को आप ले सकते हैं a, किसी भी साइड को b ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे s। फर्स्ट स्टेप इज s a प्लस b प्लस c अपॉन 2। आप इसका सम कर लीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। 3 4 7 12, 12 में डिवाइड किया 2 का हमारे पास में s आपके पास में आ गया है 6। s हमारे पास में 6 आ गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज एरिया। आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एबीसी दिया है तो यहाँ एबीसी भी लिख देंगे, और यहाँ पर हमें दिया नहीं है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल बना लेंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे जो हीरोन्स ने दिया है। हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब वैल्यू पुटअप करेंगे। S यहाँ पर है 6, ये रख देंगे फॉर्मूले में। फिर S6 माइनस ब्रैकेट S6 माइनस ब्रैकेट S6 माइनस ब्रैकेट। अब हमारे पास में ABC की वैल्यू है, ये रही। सबसे पहले S की वैल्यू इस तरह से लिख दीजिए। अब ABC की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। 3 4 और 5। A की वैल्यू है A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 4 और C की वैल्यू है 5। ये पुटअप करने के बाद अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। आपके पास में ब्रैकेट है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 मीन्स 3, और ये हो गया आपका 6 माइनस
4, इट इज 2, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके फैक्टर कर लीजिए, 6 के फैक्टर कर लीजिए, ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टर कर लीजिए 6, 3, 2 के, 3 और 2 के फैक्टर नहीं होंगे, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 2, ये 6 के फैक्टर हो गए, और ये हो गया 3 इंटू 2। पेयर बना लीजिए 3, सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। तो पेयर बनाया तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, पेयर में से बाहर निकाल लीजिए, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आपका आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर रेडी है, 6 स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर होता तो आप लिख देते 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन बच्चों, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ट्राइंगल एबीसी की साइड है 5, 12, 13 और आपको हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकालना है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला किस तरह से यूज करेंगे, यहां पर आप देखते जाइए। ट्राइंगल बना लीजिए, या ट्राइंगल आप बनाए नहीं तो भी चलेगा, बना ले तो बहुत अच्छा है। एबीसी बना दिया, कहीं भी लिख लीजिए आप इसको, 5, 12, 13, क्लियर, 5, 12, 13। अब आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए है आपका 12, बी है आपका 13 और सी है आपका 5। यहाँ पर इनकी पोजीशंस को देख लीजिए, ए के सामने वाली साइड 12 है, बी के सामने वाली साइड 13 है, सी के सामने वाली साइड 5 है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इन केस आपको एबीसी दिया है तो रफ फिगर भी बना रहे हैं तो उनकी पोजीशन जो है ना, साइड की पोजीशन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है एस। एस इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, ए कितना है 12, 13 और बी है 13 और सी है 5, 2 डिवाइड कर दीजिए इसको 15। चलिए आगे चलते हैं। हमारा फॉर्मूला यानी सेकंड स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट है, नाउ स्टेप सेकंड। इसी तरह से आप करेंगे तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस, ये लंबा चौड़ा है, ये पूरा एक तलवार है, बिल्कुल तलवार की तरह। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो तरीका मैंने बताया, सबसे पहले एस लिख दीजिए, एस क्या है 15 है, 15 15 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस ब्रैकेट, और अब आप ए की वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं, 12, 13 और 5। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दिए ए बी सी की। अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन का है, आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 15 इंटू इंटू ब्रैकेट सॉल्व किया, आपके पास में आ गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 13 गया 2 और आपके पास में आ गया 15 में से 5 गया 10। फिर फैक्टर कर लीजिए आप, ये देख लीजिए, आप फैक्टर करेंगे, 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 का फैक्टर नहीं होगा, 2 का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5। अब आप यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, तो देखिए जोड़े कैसे बनाएंगे, पेयरिंग, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, एक और 5 है तो 5 इंटू 5, 2 के पास में 2 को ले आओ, ये लीजिए, और इसमें से एक एक को बाहर निकाल लीजिए। ये स्क्वायर रूट करने का तरीका है, जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, एक लिया बाहर 3, एक लिया बाहर 5, इसमें से एक लिया 2, तो हमारे पास में आ गया 3 5 द 15 और 15 2 द 30। वापस देख लीजिए, 3 5 द 15, 15 2 द 30, तो 30 सेंटीमीटर में है तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इन केस ये सब सेंटीमीटर में है तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब नहीं है कोई भी यूनिट तो आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से निकालने का ये तरीका है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का वीडियो डाल दूंगा। पिछली क्लासेस में
मैंने क्लास 8 के लिए स्क्वायर रूट अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो आप स्क्वायर रूट, इसमें मेन प्रॉब्लम आनी क्या है, स्क्वायर रूट ही निकालने की प्रॉब्लम आती है सबके पास। स्क्वायर रूट दो तरीके से निकलता है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। आप जरूर उन वीडियोस को देखें और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको मिल जाएगा। तो आपने आज क्या सीखा, हीरोन्स फॉर्मूला सीखा। हीरोन्स फॉर्मूले में दो टर्म सीखी आपने, क्या सीखी, एस, व्हाट इज एस, एस इज सेमी पेरीमीटर and area of triangle is the under root s minus a, s minus b and s minus c। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और सिंपल मैथ्स में बिल्कुल सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स करते जाइए, सीखते जाइए। मैं आपको बिल्कुल छोटे रूप में बताऊंगा, आपको बड़े बड़े उसमें डालने हैं वैल्यूज और सॉल्व करने हैं। सॉल्व करते जाइए, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए खड़ा हूं सॉल्व करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।